हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आप सबके लिए लाए हैं परसेंटेज से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न और उसके कुछ बनाने के ट्रिक, जिससे हम जो है कि बहुत सारे प्रश्नों को काफ़ी कम समय में जल्द से जल्द हल कर सकते हैं, जिसका कुछ एग्जाम्पल है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं परसेंटेज को फर्स्ट। परसेंटेज यानी प्रतिशत, परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। जी, तो प्रतिशत से जुड़ा प्रश्नों को हल काफ़ी कम समय में हम लोग कर सकते हैं। चाहे तो उसके लिए बहुत सारा ट्रिक है, जिसमें जो कुछ विधियां हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके परसेंटेज से जुड़े प्रश्नों को काफ़ी कम समय में, कम से कम समय में हम लोग हल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस प्रश्नों को, एग्जाम्पलों को। तो दोस्तों, एक चार्ट हम लोग बना लेंगे सबसे पहले, जिससे हमें हल करना किसी भी प्रश्न को काफ़ी आसान हो जाए। और वो हमारा चार्ट होगा, इसमें 100 को हम लोग आधार मानेंगे। आधार, आधार यानी बेस। इसी 100 के आधार पर हम लोग किसी भी परसेंटेज से जुड़ा हुआ प्रश्न को जल्दी मिनटों सेकंडों में हम लोग जल्द से जल्द तैयार कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं। जैसे कि एक हमने परसेंटेज मान लिया, जैसे कि हम लोग ध्यान देंगे दोस्तों, 100 है। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको जो है कि 100 से भाग देते हैं तो ये 1% हो जाता है हमारा। 1% के 100%, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं 100% इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। 100% इक्वल टू 100% इक्वल टू 1 हम लोगों का हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं, 100 को 1 से भाग दे देंगे और हम लोगों का जो है कि 100% इक्वल टू इस तरह से 1 प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर 50 है, 50% इक्वल टू कितना होगा, तो 50% इक्वल टू कितना होगा, तो 50 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2%, यानी 0.5, यानी आधा प्रतिशत हो जाएगा। आधा प्रतिशत या हाफ परसेंटेज भी इसको कह सकते हैं। और इस तरह से हम जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबरों को 100 से डिवाइड करके उनका परसेंटेज आसानी से जान सकते हैं। जैसे 200 है, 200% इक्वल टू कितना होगा, तो 200% बराबर हो जाएगा आपको दो दो के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 200 को हम 100 से डिवाइड कर देंगे, कर जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से 250 की बात करेंगे, 250% इक्वल टू व्हाट, 250% इक्वल टू 250/100 कर देंगे, 52 जा 55 जा, दैट मीन्स 5/2 इस प्रकार से हम लोग जो है कि डायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन का आंसर ज्ञात कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं कि किसका कितना परसेंट क्या होगा। चलिए अब हम लोग कुछ शॉर्टकट प्रश्नों को देखते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ट्रिक को देखते हैं। एक बार फिर से यहाँ पहले आप लोग क्लियर कर दें, किसी का भी परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमें उस नंबर को 100 से यानी 100 से हमें डिवाइड करना होगा। जैसे मान लीजिए 70 है, तो 70% इक्वल टू व्हाट, 70% क्या होता है, तो 70% क्या होगा, यह जो है कि 100 से डिवाइड करेंगे तो 7/10 होगा। 70% दैट मीन्स 7/10, तो ये हमारा 7/10 हो जाएगा। 70% इक्वल टू 7/10। नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे, ये 80% है, 80% इक्वल टू व्हाट, तो 80/100 दैट मीन्स 4/5। इस तरह से हम लोग जितना चाहे उतना नंबर दे सकते हैं। जैसे कि देखिए 66 2/3% हो, तो यह कितने के बराबर होगा, तो क्लियर है 2/3 के इक्वल होगा। कैसे, इसे जो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा ये 2/3 के इक्वल होगा। या हम लोग बोलते हैं कि 25% इक्वल टू व्हाट, तो 1/3
4, 25 = 1/4। इसी तरह हम लोग 75 का देखते हैं, तो हो जाएगा हम लोगों का 3/4। ऐसे सिंपली है, 75 को हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 सीरीज यानी 25 75 और 25 का 100 अर्थात 3/4 प्राप्त हो गया, 3/4 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला का, इस चार्ट का प्रयोग करके बहुत सारा हम लोग सूत्र को, बहुत सारे प्रश्नों को जो है कि आसानी से कम समय में हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं जिसको हम लोग कैसे शॉर्टकट यानी जल्दी से जल्दी हल करेंगे, जल्द शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। इसका चार्ट मैं अभी आपको आगे लिखवा दूंगा जिसको आप प्रयोग कर सकते हैं। चलिए एक दो प्रश्न लेते हैं। जैसे प्रश्न है, यदि क्वेश्चन 1, यदि x का 40% बराबर है 500 के, x का 40% बराबर है 500 के, 500 का 10% के, तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि x का 40% यानी x का 40% बराबर है, इक्वल है 500 के 10% के, तो x का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसको बहुत ही आसान है ज्ञात करना। अगर लॉन्ग फॉर्म में चलते हैं हम लोग, तो x का 40/100 = 500 × 10/100 करेंगे, और इतना लंबा करने के बाद हम लोग फिर उसको आंसर तक पहुंचेंगे। तो फिर चलिए हम लोग करते हैं 40x/100 = 5000/100। तो हम लोग देख रहे हैं इक्वल है, इक्वल को इक्वल से काट देते हैं। चलिए नेक्स्ट, x = हम लोग का हो जाता है 5000/40। 5000/40 से इसको कटा देते हैं, यानी 500/4। 500/4 कितना हो जाएगा, तो 125 के ये इक्वल हो जाएगा 125। लेकिन ये हम लोगों का जो है कि लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, बट हम लोग को लॉन्ग प्रोसेस का प्रयोग नहीं करना है, हम लोग शॉर्ट प्रोसेस का पढ़ेंगे। ये जो हम लोग का हो रहा है ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो रहा है, बट हम लोगों को करना है शॉर्ट प्रोसेस, यानी शॉर्ट प्रोसेस करके इसको आंसर लाना है। तो चलिए अब देखते हैं शॉर्ट में कैसे आएगा। हमने देख लिया कि 125 लॉन्ग प्रोसेस से आ रहा है। चलिए अब इसी प्रश्न को हम लोग शॉर्ट प्रोसेस में देखते हैं। अब इसी प्रश्न यही है, हम लेते हैं x का 40% बराबर है 500 के 10% के। यहाँ भी हमें वही करना है, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो चलिए x के यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे, परसेंटेज इससे और इससे, एक 0 के बराबर है, दूसरे 0 के बराबर है, एक 0 के बराबर है, दूसरे 0 के बराबर है, इसको लोग काट दिए, इसके काम यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, इससे इसको कटिंग कर देते हैं, यही कंप्लीट हो गया। फिर हो गया हम लोगों का, इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 125 टाइम में कर देगा। हम लोग आ गया x = 125। तो हुआ ना ये इजी। दूसरा प्रश्न लेते हैं हम लोग फिर एक, क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न है कि यदि 400 का 20%, यदि 400 का 20%, 400 का 20% बराबर है 1200 के, यानी 400 का 20% इक्वल है 1200 के का x% के, तो x का तो
x बराबर वाट, x का वैल्यू क्या होगा। तो वही शॉर्ट प्रोसेस से हम लोग चलते हैं। 400 इंटू 20% इक्वल टू 1200 इंटू x%। क्या करना है, इससे इसको कटिंग कर दिए, परसेंटेज यहीं पे समाप्त हो गया। 1020 कटिंग कर दिए। अब है 2 से 6 टाइम में, और 40 है तो यहाँ पर 3 टू जा और 20 टू जा। अब क्या होगा हम लोग का x इक्वल टू 20/3, यानी हम लोग बोल सकते हैं 6:2/3 परसेंटेज हुआ ना शॉर्टकट। नेक्स्ट अब दूसरा हम लोग प्रश्न लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को आसानी से इस परसेंटेज ट्रिक में करके कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि 400 का 20% हमने देख लिया ये वाला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं 1000 का 1%। क्वेश्चन 3, 1000 का 1% इक्वल है 1500 के 25% के। 1500 के 25% के, तो x इक्वल टू वाट। x बराबर क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, सिंपली हम लोग कटा देते हैं। यहाँ 20 ये 20 के इक्वल है, कट गया। 1 2 कट गया। 5 2 10, 5 5 25। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2x इक्वल टू 75 है। x से इसको डिवाइड कर देंगे तो 37:1/2 आंसर हम लोगों का आ जाएगा। 37:1/2। इस तरह से हम लोग किसी प्रश्न को काफी आसान से आसान तरीकों से कर सकते हैं और शॉर्टकट में हम लोग उसका आंसर ला सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हम लोगों का। यदि 300 का 1%, 300 का 1%, 300 का 1% बराबर है 75 का 75% के बराबर है, इक्वल है 75 का 75% के, तो x बराबर क्या होगा दोस्तों। यानी कि 300 का 1% यानी और 75 का प्रतिशत 75% के बराबर है, तो x इक्वल टू वाट। x का मान तो है सिंपल है, पहले यहाँ करते हैं हम लोग सॉल्व। शॉर्टकट करेंगे इंटू x% इक्वल टू 70 इंटू 70%। ये दोनों से ये दोनों गायब। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं 75 दूना 150, 75 चौका 301 और ये 4 हो गया। तो x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 75/4, क्योंकि ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा। 4x इक्वल टू 75, x इक्वल 75 4 कटा दीजिए। 3/4, 18 चौका 72 3 75/4। तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे प्रश्नों को काफी शॉर्टकट में कर सकते हैं, और ये हम लोग काफी कम समय में इसको हल कर सकते हैं, और ये हम लोगों को किसी भी एग्जाम के लिए काफी एक बेहतर साबित नजर आता है। नेक्स्ट हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन 5 होगा हम लोगों का। कह रहा है प्रश्न कि 40% का 40 का डेट में 40 का 15% क्या होगा बराबर वाट। 40 का 15% क्या होगा दोस्तों, बोलिए। तो 40 का 15% क्या होगा, तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 40 का 15/100 को तो करते ही हैं। फिर ये कटिंग करना होगा तो वैसे हम लोग लॉन्ग नहीं चलेंगे, हम लोग शॉर्ट कट कर चलेंगे। क्या करेंगे, नीचे तो इसके 100 आना है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ऊपर रह गया हम लोग का क्या, नीचे 1 0 रह गया, तो
4 गुने 15/10 हम लोग आसानी से कर सकते हैं। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 30/5 डेट मीन्स 6 हो गया। या यहीं से कटिंग कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी कटिंग कर सकते हैं। जैसे 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6, तो ये एकदम आसानी से हम लोग को प्राप्त हो गया क्या कि 40 का 15% इक्वल टू 6 होगा। 40 का 15% बराबर 6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 लेते हैं। क्वेश्चन 6 प्रश्न है 400 का 15% का 20% ज्ञात करें। 400 का 15% का 20% ज्ञात करें बराबर क्या होगा। दोस्तों तुम जानते हैं प्रतिशत का 2 जीरो आता है, तो 1 जीरो से 1 जीरो यही काट देते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो इसको, और ये बचा 0 से इसको हमने काट दिया। अब हम लोगों के पास रह गया 15, 2 और 4, लेकिन काटने के लिए 1 है, तो यहाँ पर 2 और ये 3 ये हो गया। अब हम लोग इससे भी इसको काट सकते हैं। 2 रेस्ट हो गया, होगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी ये बच गया 1 और इसके साथ एक ये बच गया, ये 3 3 दूना 6 6 दूना 12, तो हम लोग का पूरा आंसर इतना हो जाएगा 12। इसको थोड़ा एक बार डीपली हम फिर से बता देते हैं। प्रश्न क्या था कि 400 का क्वेश्चन नंबर 5, 400 का 15% का 20% बराबर क्या होगा। 400 का 15% का 400 का 15% का 20% क्या होगा। तो सिंपल सी 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0, क्योंकि बट्टा में लाएंगे परसेंटेज तो बट्टा में ये 100 आता है, यानी 1 0 ये हो जाता है, 1 0 ये हो जाता है। रेस्ट यहाँ हम लोग का 2 रह गया। नेक्स्ट इस 0 से 0 कटिंग कर दिए, इस 2 से इसको कर दिए, 2 आ गया। अब ये वाला 0 एक बचा हुआ है, तो नीचे हम लोगों को 10 आएगा। तो चलिए 5 3 जा 15 5 2 जा 10, ये भी 0 चला गया, बच गया हम लोग का क्या, तो ये जो है कि अब हम लोग का रह गया कुल मिला करके 6। ये वाला 2 है हमारा ऊपर, ये वाला 2 ऊपर ही रह जाएगा। जैसे इधर क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। 400 का 15% का 20%, यानी 400 का 50% इससे ये गया, इससे जो है कि ये गया। ये 2 हमारा क्लियर है, इससे ये गया। यहाँ पर हम लोग का क्या है, यहाँ पर हम लोग का ये वाला 10 नीचे रह गया। फिर 5 3 जा 15 5 2 जा 10। अब हम लोग इससे इसको काट सकते हैं, या इससे इसको भी काट सकते थे, तो डायरेक्टली हम लोग हो गया 4 3 जा 12। तो है ना ये आसान ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है कि 60% का 20% का 25% का 25% 25% का 10%, 60 का 20 20 का 25 25 का 10,
क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। 60 का 20, 10 इक्वल टू 10, 10 इक्वल टू 10। नेक्स्ट 10 इक्वल टू 10। ये हम लोग का 20 यहाँ पर है, यानी 25 1 जा 25, 25 4 जाए, हम लोग का 4 आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इस 2 से हम लोग इसको काट सकते हैं 2 टाइम में, बट यहाँ का 10 हम लोग का बचा हुआ है, तो ये 10 आ गया। फिर इस 2 से हम लोग इसको कटिंग कर सकते हैं 3। हमने देखा क्या कि हम 3/10 अभी भी हमारे पास शेष है, 3/10। तो इस 3/10 को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 0.3 आ जाएगा आंसर। यानी 60% का 20% का 20% का 25% का 10% इक्वल होगा 0.3 के। कैसा लगा और आप लोगों को तो कृपया कमेंट करके बताएंगे, और इस तरह का और हम प्रश्न आप लोगों के सामने लाएंगे अगले वीडियो में। और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अपने दोस्तों में डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि वो जिनको भी इसका लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत।